एक लड़की ने अपने कमरे में सुसाइड करने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था। फायर फाइटर्स पहुंचे, लेकिन लड़की की मां ने दरवाजा तोड़ने से मना कर दिया। वो बोली, नया इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, बहुत महंगा है। आखिरकार मजबूरी में फायर फाइटर्स को बाहर से खिड़की के रास्ते अंदर चढ़ना पड़ा। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, तेज पेस्टिसाइड की गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। टेबल के पास एक लड़की झुकी हुई हालत में बेहोश पड़ी थी। एक फायर फाइटर ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की। नब्ज चल रही थी। वे उसे स्ट्रेचर पर उठाने ही वाले थे कि गलती से उसके हेडफोन से टकरा गए। अचानक हेडफोन से तेज आवाज निकली। कमरे में खड़े सब लोग चौंक गए। उसी पल लड़की अचानक उठ बैठी। सब हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि लड़की सच में मरने वाली है, लेकिन उसकी मां ने अचानक उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पुलिस को फर्श पर पेस्टिसाइड की बोतल मिली। उन्होंने सूंघ कर देखा, वो बहुत जहरीला जहर था। पास ही लड़की की उल्टी भी पड़ी हुई थी। सबको लगा कि लड़की ने सच में जहर पी लिया है, इसलिए वे उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। लेकिन माँ फिर रास्ते में खड़ी हो गई। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। तभी शाओमेई ने सख्ती से कहा, नहीं, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। स्टमक पंप करना जरूरी है। माँ झुंझलाकर बोली, मेरे पास बच्चे का इंश्योरेंस भी नहीं है। पिछली बार भी अस्पताल का सिर्फ 70% बिल ही दे पाई थी। तब पता चला कि लड़की पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। माँ को लगा ये बस उसका एक और नाटक है। तभी अकाई आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, अगर आप जांच नहीं करवाना चाहती तो इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, लेकिन बाद में आपकी बेटी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ये सुनते ही माँ का चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने जांच के लिए हाँ कर दी। लड़की को जल्दी से एम्बुलेंस में लिटाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें भारी होने लगी। शाओमेई ने तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने जैसे ही पेस्टिसाइड की बोतल देखी, वो अचानक घबरा गया। उसने तुरंत नर्स को रोक दिया। ऑक्सीजन मत लगाओ। सब चौंक गए। डॉक्टर ने लड़की से पूछा, तुमने कितना जहर पिया? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, बस एक छोटा सा घूंट। फिर कई बार उल्टी हो गई। डॉक्टर ने तुरंत टेस्ट करवाने का आदेश दिया। डॉक्टर की घबराहट देखकर माँ भी डरने लगी। डॉक्टर ने शाओमेई से पूछा, रास्ते में कितनी देर ऑक्सीजन दी? शाओमेई बोली, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए एम्बुलेंस में बैठते ही मास्क लगा दिया। डॉक्टर ने यूरिन सैंपल दिखाया। उसका रंग बदल चुका था। डॉक्टर की आवाज भारी हो गई। इसके शरीर के ऑर्गन्स फेल होने लगे हैं। फेफड़े बुरी तरह फाइब्रोसिस का शिकार हो चुके हैं। अब इसे बचाना मुश्किल है। फिर उसने एक और बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया, इस जहर में ऑक्सीजन देना मौत को और तेज कर देता है। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो घर पर ठीक थी, ये अचानक इतना गंभीर कैसे हो गया? डॉक्टर ने धीरे से कहा, वर्स्ट के लिए तैयार रहिए। माँ लगभग बेहोश हो गई। उधर लड़की की वाइटल साइंस तेजी से गिरने लगी। वो हांफते हुए बोली, माँ मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगी। उसकी आवाज टूटने लगी। कुछ ही सेकंड में दिल की धड़कन रुक गई। माँ वहीं फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर शुरू किया, लेकिन वो जानता था उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ देर बाद लड़की की सांस थोड़ी देर के लिए वापस आई। उसने मुश्किल से कुछ शब्द कहे, माँ सॉरी, मैं आपके लिए कुछ अच्छा खरीदना चाहती थी क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। इतना कहकर उसकी सांस फिर हमेशा के लिए रुक गई। शाओमेई फिर से सीपीआर करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिला दिया। अब उसे वापस लाना सिर्फ और दर्द देगा। कुछ पल बाद डॉक्टर ने मौत का समय घोषित किया और लड़की के शरीर को सफेद चादर से ढक दिया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन अकाई के मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। लड़की के आखिरी शब्द, मैं बहुत पैसा कमाने वाली थी, ये शब्द सुसाइड जैसे नहीं लग रहे थे।